एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 जो है उसके क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला मुख्य प्रावधान को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान तो यह है कि इसकी परिभाषा में बदलाव किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले सबसे पुराना कानून जो इसका है वो 1955 में आया था, जिसके अनुसार ही इसके परिभाषा को तय किया गया था। लेकिन अब नए कानून में इसके परिभाषा को फिर से तय किया गया है। तो दूसरे में है कि ओटीटी जो है, सोशल मीडिया साइट्स है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जितने भी अब दूरसंचार कंपनियां हैं, इन सबको क्या किया गया है कि इसके अंदर लाया गया है, इस विधेयक के अंदर लाया गया है। और उसके लिए अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, तो सबके लिए क्या चाहिए, अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति के कॉल या मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो हम पहले देखते हैं कि सरकार आखिर किसी भी व्यक्ति के मैसेज या कॉल को क्यों इंटरसेप्ट कर सकती है। तो इसका कारण ये है कि अगर कभी राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता की बात आती है तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के मैसेज को या कॉल को क्या कर सकती है, ट्रैक कर सकती है। तीसरा प्रावधान के रूप में हमने इसको देखा। चौथा प्रावधान ये है कि अभी तक जो था भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम ट्राई के रूप में जानते हैं, ये क्या करती थी, जितनी की दूरसंचार कंपनियां होती थी ना, उनको ये लाइसेंस जारी करती थी। लेकिन अब क्या किया गया है कि अगर ये कोई भी लाइसेंस जारी करती थी, कोई भी कंपनी को अगर ये लाइसेंस चाहिए तो इनसे सलाह मशविरा करना जरूरी होता था। लेकिन क्या हुआ, इसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, अगर ये चाहती थी, अगर किसी भी कंपनी को लाइसेंस देना है, लाइसेंस देने के लिए अगर सरकार की कोई दस्तावेज की इसकी आवश्यकता है तो क्या कर सकती थी, इसको देख सकती थी। लेकिन अब क्या है कि अब ये सरकारी दस्तावेज को नहीं देख सकती है। उसके बाद हम देखते थे कि ट्राई जो है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, TRAI, ट्राई में जो क्या होते हैं, एक सचिव होते हैं। तो सचिव की नियुक्ति पहले ऐसे होती थी कि अगर किसी को सचिव बनना है तो केंद्र सरकार में पहले सचिव या अपर सचिव रह चुका हो, तभी जाके वो ट्राई का सचिव बन सकता था। लेकिन अब क्या किया गया है, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी, दूरसंचार कंपनी है, अगर वो घाटे में चली जाती है तो पहले ये स्पष्ट नहीं था कि अब उस पे किसका अधिकार होगा, या तो बैंक का होगा या तो केंद्र का होगा। लेकिन अब इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पे जो अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। तो ये भी एक नया प्रावधान आया है कि पहले तो ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके नीलामी में केंद्र सरकार का अधिकार होगा। उसके बाद हम देखते हैं, पहले एक फंड होता था जिसका नाम था USOF, उसको रिप्लेस करके हम TDF कर दिया गया। तो USOF का मतलब था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, टेलीविजन डेवलपमेंट फंड के रूप में रिप्लेस कर दिया गया। इसमें जो धन आता था वो 5% सार्वभौमिक लेवी लगाकर इसमें धन जमा होता था। लेकिन पहले ये जो यूज होता था वो कहीं ना कहीं गांव में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज होता था। लेकिन अब इसका यूज जो होगा शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाने में होगा तथा अनुसंधान और विकास के रूप में इसका उपयोग होगा। जैसा कि हम देखते हैं, मोदी सरकार क्या है, विकास और अनुसंधान पे बहुत जोर दे रही है। इसी के तहत हमें लगता है कि इस कानून में इसको शामिल किया गया है। ये तो इस कानून के मुख्य प्रावधान थे जो हमने शॉर्ट में देखा, क्योंकि अगर आप कानून को पूरी तरह से इलेबोरेट करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं कि इस कानून की क्या क्या कमियां हैं, आखिर इस कानून की कुछ न कुछ आलोचना की जा रही है। तो हम देखते हैं इस कानून की सबसे पहले आलोचना तो ये की जा रही है कि इसमें निजता का हनन होगा। किसी भी इंसान के पर्सनल प्राइवेसी का इसमें हनन हो सकता है, क्योंकि सरकार किसी के मैसेज या कॉल को क्या कर सकती है, ट्रैक कर सकती है देश की सुरक्षा के लिए। तो पहला तो आलोचना यही किया जा रहा है कि निजता का हनन होगा।
दूसरा ये है कि इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी सत्ता में है तो अपने विपक्षी दलों के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है। क्या? सूचनाएं जुटाने में, या सामाजिक कार्यकर्ता की भी सूचनाएं इसमें जुटाई जा सकती है। तो इस कानून का क्या है, इस तरह से दुरुपयोग भी संभव है। इसके बाद क्या है, कहीं ना कहीं ये शक्ति का केंद्रीयकरण किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है, इसके शक्तियों को पूरी तरह से कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है, यानी शक्तियों का केंद्रीयकरण कर दिया गया है। जहां हम देखते हैं कि लोकतंत्र में शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया जाता है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पर भी थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी जाती है। यहाँ पर क्या किया गया है, शक्तियों को केंद्रीयकरण किया गया है। तो इसीलिए इस जो आप कानून के ये जो पहलू है, इस पर क्या है, चिंता जताई जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्राई की जो शक्तियां थी वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दी गई है। तो हम आलोचना के रूप में इनके 4 बिंदु को देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या यह कानून भविष्य के लिए उपयोगी है। तो हाँ, यह कानून भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि अगर समय बदल रहा है तो कानून को भी बदलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कानून जो है आपके बुनियादी संरचना पर भी जोर देती है, शहरी कनेक्टिविटी को भी जोर देती है, और भविष्य में जो भी बदलाव होंगे यह कानून उसको अपने में समावेशित कर लेगी। तो इस रूप में आप भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 को जाना, जिसके मुख्य प्रावधान क्या थी, इसकी कमियां क्या थी और ये कैसे उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू।